श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 20 श्लोक 4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सांद्र सांद्र नील नील अम्बुदहे अम्बुदे व्योम व्योम सविद्युत सविद्युत स्तनयित्नभिः स्पष्ट अस्पष्ट ज्योतिः ज्योति आच्छन्नं आच्छन्नं ब्रह्म ब्रह्म इव इव सगुणं सगुणं बभौ बभौ सांद्रनीलाम्बुदैर्व्योम सांद्रनीलाम्बुदेव्योम सविद्युत्स्तनयित्नभिः सविद्युत्स्तनयित्नभिः अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नं अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभौ ब्रह्मेव सगुणं बभौ सांद्रनीलाम्बुदैर्व्योम सांद्रनीलाम्बुदेव्योम सविद्युत्स्तनयित्नभिः सविद्युत्स्तनयित्नभिः अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नं अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभौ ब्रह्मेव सगुणं बभौ सांद्रनीलाम्बुदैर्व्योम सांद्रनीलाम्बुदेव्योम सविद्युत्स्तनयित्नभिः सविद्युत्स्तनयित्नभिः अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नं अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभौ ब्रह्मेव सगुणं बभौ सांद्र घन घने नील नील नीले नीले अम्बुदहे अम्बुदे बादलों से बादलों से व्योम व्योम आकाश आकाश सब विद्युत सविद्युत बिजली सहित बिजली सहित स्तनयित्नभिः स्तनयित्नभिः तथा गरज के साथ तथा गरज के साथ अस्पष्ट अस्पष्ट धूमिल भूमि ज्योति ज्योति प्रकाश प्रकाश आच्छन्नम आच्छन्नं आच्छादित हुआ आच्छादित हुआ ब्रह्म ब्रह्म आत्मा आत्मा इव इव मानो मानव सगुणम सगुणम भौतिक प्रकृति के गुणों से युक्त भौतिक प्रकृति के गुणों से बभौ बभौ प्रकट हो गया हो। प्रकट हो गया हो। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। तत्पश्चात बिजली तथा गरज से युक्त घने नील बादलों से आकाश आच्छादित हो गया। इस तरह आकाश तथा उसका प्राकृत प्रकाश उसी तरह ढक गए जिस तरह आत्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित हो जाता है। तात्पर्य। बिजली के उपमा सत्वगुण से, गर्जना की रजोगुण से तथा बादलों की तमोगुण से दी गई है। इस प्रकार वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर बादलों से आच्छादित आकाश उस शुद्ध आत्मा के समान है जो प्रकृति के गुणों से विचलित हो जाता है, क्योंकि तब यह आच्छादित हो जाता है जिससे उसकी मूल ज्योतिमयी प्रकृति भौतिक गुणों के कुहासे से मंद मंद प्रतिबिंबित हो पाती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
हम लोग श्रीमद् भागवतम में भगवान की जो वर्षा कालीन लीला दी गई है उसको पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे। भगवान भिन्न भिन्न ऋतु में भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करते हैं। भगवान वृंदावन में विविध प्रकार के खेल करते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं, और ऋतु के अनुसार खेल भी बदल जाता है। भगवान के लीला के विषय में, क्रीड़ा के विषय में कहा गया है कि लोक सिद्धा भी, जो समाज में प्रचलित खेल है उसी को खेलते थे। गांव में वर्षा ऋतु में बॉडी खेलने लगते हैं, चीका खेलने लगते हैं। गर्मी का दिन है तो जल में तैरते हैं और तल जल में छिप करके पकड़ना और सब लीला करते हैं। दशम स्कंध में आप लोग कई एक प्रकार के लीला का श्रवण कर चुके। जैसे भगवान धेनुकासुर का वध किए, तो ताल फल के गंध से यह निर्धारित किया गया है कि वह भादो का महीना था। कालिए दमन की लीला की है। भगवान जैसे कम वस्त्र पहन करके निकल रहे हैं, तो उसे स्पष्ट है कि वह गर्मी की लीला है। और भांडीर वट के क्षेत्र में गर्मी के दिनों में भगवान बहुत बहुत प्रकार की लीला की। तो कई एक लीला का उल्लेख किया गया। प्रलंबासुर का वध किए और मुंजाटवी में आग लग गया तो उससे ब्रजवासियों की रक्षा की। मुंजाटवी में बहुत विशाल आग लग गया। वो आग क्या था, मानो मृत्यु ही उपस्थित हो गया। और वहां स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रीष्म ऋतु था, सब घास सूख गए थे। अभी यह ग्रीष्म ऋतु चल रहा। तो 20वें अध्याय के पहले 19वां अध्याय में मुंजाटवी पे आग का वर्णन है। तो भगवान ब्रजवासियों की रक्षा कर लिए। एक बार और आग लगी थी, जब कालिए दमन किए भगवान, तब उस दिन ब्रजवासी बहुत थक गए थे, भूखे प्यासे थे। तो उसो ब्रजौकसस् तत्र कालिंद्या उपकूलत, उस दिन वहीं रुक गए, जमुना जी के तट पर ही। जमुना जी के तट पर रुक गए क्योंकि क्षोत्रिट समकर्षिता, वे भूख प्यास से और थकान से एकदम थके हुए थे। अब कोई एक सिद्धांत है, भाई भूख प्यास लगी है तो घर जाना चाहिए, घर पर पहुंच जाएंगे तो, और नहीं तो खिचड़ी बना करके खा लेंगे। लेकिन उसो ब्रजौकसस् तत्र, ब्रजवासी वहीं रुक गए।
तो वहीं के वो रुक गए और वहीं गाय हैं, तो जमुना जी वही हैं, तो वो लोग भूख प्यास से क्यों थक रहे थे? अरे और कुछ भोजन नहीं है तो गाय का दूध पी लेंगे। तो शहर के लोग तो थन का दूध पिए या न पिए, गांव वाले तो पी लेते हैं। अब जिसको भूख लगी रहेगी तो दूध पी लेगा, प्यास लगी है पानी पी लेगा। लेकिन अब उस दिन ब्रजवासी वहां रुक गए और दूध का पान नहीं किए, यद्यपि भूख लगी थी। उसका एक कारण है कि ब्रजवासियों के मन में विचार आ रहा था कि गाय बछड़े और कालिए दह के जल का स्पर्श किए हैं, उसका पान भी किए हैं, स्पर्श किए हैं, तो हो सकता है कि उनके शरीर में विष का प्रभाव चला गया। और गायों के शरीर में विष का प्रभाव है, तो अब उस दूध को तो कृष्ण को नहीं पिलाया जा सकता। अब कृष्ण को ही भोग नहीं लगेगा तो कैसे आहार करेंगे? तो एक सिद्धांत तो यह है। दूसरा सिद्धांत है कि ब्रजवासी इतने प्रसन्न थे कि कृष्ण कालिए के फंदे से निकल गए, तो गाय बछड़े का कौन ध्यान रख रहा है? खुश थे, बछड़े भी खुश थे, दूध पी करके अपना वो सब फानने लगे, कूदने लगे। अब दूध तो बछड़े ही पी गए। ये एक सिद्धांत दिया गया है कि बर्तन का अभाव था, जो कोई एक सिद्धांत है। लेकिन भाई घर जा सकते थे, वहां दूध है, मैं तो ये कठिनाई घर जा करके कुछ बना करके खा सकते थे। लेकिन अब जब वही घर जाने की बात आई तो ब्रज की स्त्रियां टाण दी, समझ रहे हैं? वे जाना नहीं चाहती थी। वे कहने लगे, देख रहे हैं ये सूर्यास्त होने लगा, अब ये घर, ये रास्ता में हम लोग गिर जाएंगे तो घर जाएंगे कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये जाने का टाइम है। उसके पीछे कारण यह है कि स्त्रियां उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहती थी। आज ये प्रथम अवसर है कि कृष्ण को देखने में कोई रोक टोक नहीं कर रहा है। वहां है तो अब आवृद्ध बाल वनिता ज्योति स्त्रियां भी पहुंच गई थी, और अब कृष्ण से नजदीक रहने का अवसर है, तो उस अवसर का वो त्याग नहीं करना चाहती थी, और इसलिए वे घर नहीं जाना चाहती थी। अब घर जाते ही तो कृष्ण अपने घर में चले जाएंगे, अपने घर में चली जाएंगे। और अब गोप लोग भी डांट फटकार नहीं किए। उसका कारण था कि वे लोग सोच रहे थे कि कालिए को इतना कृष्ण मारा है, उसके मस्तक पर प्रहार किया है, हो सकता है कि कालिए क्रोध में आ जाए। ऐसे सांप के विषय में गांवों में प्रसिद्धि है कि सांप को कोई मारता है तो उसको बदला लेने के लिए आ जाते हैं, दूसरे सांप आ जाते हैं। अरे कैसे पता चलता है कौन मारा है? अब कुछ लोग कहते हैं कि सांप के आंख में सीसी कैमरा का उसमें ऐसा लेंस है कि पिक्चर उसमें आ जाता है, तो दूसरे सांप उसको देख करके वहां तक पहुंच जाते हैं। इसी से गांव में सांप मारने पर लोग कहते थे मुंह थोड़ दो, मुंह थोड़ दो, सांप मर गया है। इसके बाद भी गांव के लोग कहते हैं उसका मुंह थोड़ दो। आप लोग सुने ऐसा?
तो इसके पीछे सिद्धांत है। तो गोप लोग सोच रहे थे कि यदि कोई बदला लेने सांप आता है तो हम लोग यहाँ इकट्ठे रहेंगे और कोई भी सांप आवे लाठी से मार मार करके खत्म कर देंगे। और घर चल जाने पर तो सब अलग अलग हो जाएंगे ना, और वहां तो एक जगह है, और इसलिए वहीं रुक गए। अब तब तक रात में आग लग गई। प्रदग्धुम उपचक्र में कोई कंस का असुर थे जलाना प्रारंभ किया। अब तो भगवान को तो पुकारे तो भगवान रक्षा कर लिए, उस आग को पी गए। आग को पी गए। जोगेश्वर हरि वे योग के स्वामी है, इतना झटका से वो आग को पी गए कि किसी को पता नहीं चला। अब माँ जशोदा को पता चल जाता कि ये आग पीने जा रहा है तो पीने देती, लेकिन बड़ा झटका से रात का टाइम सा पार हो गए। अब जब दोबारा आग लगी तो ब्रजवासी कहने लगे रक्षा करो रक्षा करो। अब तो एकदम मृत्यु के मुख में पड़ गए। और भगवान सोचे कि अब इस समय आग पी जाऊं तब तो ध्यान सबका आ जाएगा। एक बार तो झटका से पार हो गया हूं, और इस बार कोई देख न ले तो कहे कि तुम लोग आंख मूंदो। भगवान तो सोचे कि उस दिन तो रात में पार हो गया था, ये दिन में देख लेंगे तो हमसे प्रेम ही नहीं करेंगे, बड़ा आदमी मानने लगेंगे। तो आंख बंद कराए भगवान, आग को पी गए। तो कह रहे हैं कि इसके बाद वे लोग घर लौटे। अब इतनी बड़ी बड़ी घटना हुई थी कि बच्चे इसकी चर्चा कर रहे थे, और केवल जाते समय ही चर्चा नहीं कर रहे थे। तयोस्तद अद्भुतम कर्म दावाग्निर्मोक्षमात्मन गोपा स्त्री भी समाचक्षु प्रलंब बध मेव च। इतना आश्चर्य का एक कार्य था कि जब घर गए कृष्ण के सखा लोग तो अपने माँ से सब घटना को कहने लगे, अपने बहन से सब घटना को कहने लगे। गोपा स्त्री भी समाचक्षु, खास करके प्रलंबासुर के वध की घटना, और दावानल से भगवान रक्षा किए थे इसको। और गोप वृद्धा से गोप्यश्च तदुपाकर्ण विस्मिता। जब कृष्ण के सखा इन घटनाओं को कहे ब्रज में तो गोप और गोपी दोनों बड़ी आश्चर्य में पड़े। इतना भयंकर संकट से कृष्ण उबार दिया, बलराम रक्षा कर लिए। मेनिरे देव प्रवरौ कृष्ण रामौ ब्रजम गतौ। वे लोग यही मानने लगे कि कोई देवता ही कृष्ण बलराम के रूप में आए, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो कोई ना कोई देवता है। लेकिन उनका इतना अधिक स्नेह है कि अब ये निर्धारित नहीं कर पाए कि कौन देवता है। कोई देवता है भाई, बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ततः प्रावर्त प्राविट सर्व सत्व समुद्भवा। अब ग्रीष्म काल की लीला को कह करके अब इसके बाद कह रहे हैं कि ततः इसके बाद प्राविट प्रावर्तत, वर्षा ऋतु का प्रारंभ हुआ। अब वर्षा ऋतु के विषय में कह रहे हैं कि सर्व सत्व समुद्भवा। बस वर्षा ऋतु की विशेषता बतला रहे हैं कि इसमें सारे प्राणियों की वृद्धि होती है। बरसात के दिन में प्राणियों की वृद्धि होती है दो तरह से। बहुत सारे प्राणी जन्म भी लेते हैं। वर्षा ऋतु आते देखेंगे विविध प्रकार के कीड़ा और थोक में लाल लाल क्या क्या बहुत जन्म ले लेते हैं।
तो केवल उत्पत्ति के दृष्टि से वृद्धि नहीं होती है। से पेड़ हैं, पौधे हैं, तो वे बढ़ने लगते हैं, या और भी दूसरे प्राणी हैं, गाय भैंस हैं, तो गर्मी में तो सूखे रहते हैं, और बरसात में वे स्वस्थ हो जाते हैं, मोटे ताजे हो जाते हैं। तो बरसात की विशेषता बतला रहे वर्षा ऋतु के सर्वसत्व समुद्भवा और विद्योतमान परधि विस्फुरित नभस्थला। बरसात की एक और विशेषता है कि सब जगह आवाज होने लगती है, बादल की आवाज और बिजली चमकने लगती, तो आकाश क्षुभित हो जाता है। तो अब वर्षा ऋतु का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। भाई वर्षा ऋतु का क्यों वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं? और सुखदेव गोस्वामी तो वर्षा ऋतु के लीला का वर्णन करना चाहते, कृष्ण के क्रीड़ा का वर्णन करना चाह रहे, लेकिन उसके पहले वर्षा ऋतु में वृंदावन के कैसी शोभा है इसका वर्णन कर रहे। लीला को कहने के लिए जो लीला का परिवेश है उसका निरूपण कर रहे, उसका वर्णन कर रहे। तो वृंदावन वर्षा ऋतु में कैसा है इसका वर्णन प्रारंभ किए। ततः प्रावर्तत प्रावित। अब वर्षा ऋतु का शुरुआत हो गया। एक भक्त कहते हैं कि मानो कृष्ण विचार करने लगे कि ये दावानल से रक्षा करना तो हमारा कार्य है और मैं किया, लेकिन अब सबकी रक्षा तो नहीं कर पाए, सखाओं को तत्काल में बंद कर बचा लिए, लेकिन अब हो सकता है उनके मन में संशय कहीं और आग रह गया हो, तो दावानल को बुझाने के लिए पानी छिड़कने से तो बुझेगा नहीं। तो कह रहे हैं कि दावानल उपशमम मम कार्य में व लोके तदद्य विभुना कृतमादरेण। भगवान विचार करे कि हमारा कार्य है दावानल से रक्षा करना, तो चाहे आदर से या हर्ष से या कपट क्रोध से अथवा लज्जावश वे बरसात ऋतु का ही प्रारंभ कर दिए। वे दावानल का उपशम तो वर्षा ही है, तो दावानल को उपशम करने के लिए भगवान मानो वर्षा ऋतु का प्रारंभ कर दिए, प्रावर्तत। यह एक विचार दे रहे हैं कि गोप लोग तो भगवान के जस का गान कर रहे हैं और उसमें भगवान की महिमा प्रकाशित हो रही है बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन मानो भगवान दिखाना चाहते थे कि ग्रीष्म ऋतु के चलते कोई हमारा जस नहीं हो रहा है, जस का कारण तो मैं हूं, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु का त्याग कर दिए, वर्षा ऋतु का प्रारंभ कर दिए। तो जो हो इसमें वर्षा ऋतु का प्रारंभ कर रहे हैं। वृंदावन में वर्षा ऋतु में कैसी शोभा हो रही है वो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के सौंदर्य को बतलाने के लिए कुछ कुछ उपमा दिए और वह उपमा बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में अध्याय
में वर्णन तो वर्षा ऋतु का है, लेकिन उपमा इतना महत्वपूर्ण है कि वही मुख्य विषय हो जाता है। और उपमा केवल वर्णन में ही उपयोगी नहीं है, वह उपमाएं बहुत शिक्षाप्रद हैं। तो वास्तव में इस अध्याय में हम लोग वृंदावन के शोभा को पढ़ेंगे और शोभा का वर्णन करने के लिए जो उपमा दिया गया है, तो उपमा किस रूप में उपादेय है, उपादेय शिक्षा प्रदान कर रही है, हे शिक्षा प्रदान कर रही, इस पर विचार करें। दो प्रकार की शिक्षा, एक को उपादेय कहते हैं और एक को हे कहते हैं। ऐसी शिक्षा दी गई है कि उसमें किसी चीज का त्याग करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है, और कुछ कुछ ऐसी उपमाएं हैं कि किसी किसी चीज को ग्रहण करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से अब बहुत देर तक कथा नहीं होगी, उपमा पर विचार करना है। सुन करके तो 1 घंटा सुनेंगे तो कम से कम 1 घंटा उस पर विचार कीजिए। तो अब प्रारंभ कर रहे हैं। ये वर्षा ऋतु जब आ गया तो सब है प्राणियों की वृद्धि हो रही है। उसमें अब कह रहे हैं कि सांद्र नीलाम बुदेर व्योम सविद्युत स्तनयित्न भी अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नम ब्रह्मेव सगुणम बभो। वर्षा ऋतु के आगमन से वृंदावन बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसे इसकी शोभा हो रही है, तो कह रहे हैं कि आकाश ढक गया। किस चीज से ढक गया? खूब घने बादल से, काले काले घने बादल से, और बिजली से, और बिजली के गरज से। अब इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है। बरसात का प्रारंभ होते ही अब बादल घेर लेता है आकाश में। तो बादल घेर लिया तो आकाश ढक जाता है, और आकाश में जो प्रकाश है सूर्य चंद्रमा के चलते वो एकदम धूमिल हो जाता है, सबका अनुभव है। तो कह रहे हैं कि वृंदावन में जो आकाश है वो ढक गया। कैसे ढक गया? घने काले बादल से, बिजली से, और बिजली के आवाज से, और आकाश धूमिल हो गया, उसका ज्योति आच्छन्न हो गया। और उदाहरण दे रहा है ब्रह्मेव सगुणम बभौ। जैसे ब्रह्म गुण से ढक करके शोभित होता है, तो वैसे ही आकाश बादल, बिजली और गरज से ढक करके शोभित हो रहा। ब्रह्म है जैसे गुण से ढक जाता है। तो ब्रह्म का क्या अर्थ है? जीवात्मा। ठीक। तो जीवात्मा आकाश के समान ढक जाता है। आकाश किस चीज से ढक रहा है? बादल से, बिजली से, और आवाज से, गड़गड़ाहट से। और जीवात्मा किस चीज से ढक जाता है? प्रकृति के गुण से, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अब जो आकाश ढक रहा है और जीवात्मा ढक रहा है, तो ये जो ढकने वाले चीज हैं तो उनमें क्या समानता है? तमोगुण काले काले बादल है। जैसे आकाश काले बादल से ढक रहा है, तो वह तमोगुण को सूचित कर रहा है जीव के पक्ष में। जीव तमोगुण से ढक जाता है। और जो आवाज हो रही है कड़क बिजली की है, वह है रजोगुण।
और जो बिजली चमक रहा है वह सत्वगुण। तो जैसे आकाश बादल से, बिजली से और कड़क से आच्छन्न हो गया, तो वैसे ही जीवात्मा तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से आच्छन्न हो जाता है, ढक जाता है। अच्छा, जब बादल का प्रभाव आ रहा है तो आकाश का जो अपना किरण है, सूर्य चंद्रमा, वे भी ढक जाते हैं। तो उसी तरह जीवात्मा पर जब गुण का प्रभाव होता है तो उसका जो ज्ञान है प्रकाश रूप, वो आच्छन्न हो जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन अब इसमें शिक्षा क्या मिल रही है? आकाश के स्वरूप पर विचार कीजिए। आप इंद्र की कथा जानते हैं, वो ब्रह्म हत्या की है, उन पर पाप लग गए। तो पाप को 4 जगह वे बांट दिए, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री को। किस लिए बांटे? भूता नाम विशुद्ध है। उनके शरीर में जो भूत है, पंच महाभूत, पंच तत्व, तो उसके शुद्धि के लिए वे 5 तत्व है। 5 तत्व होते हैं शरीर में ना, और वे पाप का विभाजन कितने जगह किए? 4 जगह। तो एक कैसे गणित बैठ रहा है? 5 जगह बांटना चाहिए ना, है? तब त्रुटि रह गई उसमें। वे 4 जगह बांटे, उसका कारण है कि जो आकाश तत्व है वह निर्लेप है। आकाश तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई, वायु प्रदूषित हो रहा है, जल विषाक्त हो रहा है, ये समस्या देख रहे हैं, लेकिन अभी आकाश से के विषय में नहीं कोई टिप्पणी आ रहा है ना। वो आकाश निर्लिप्त है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता। वो ढक गया जरूर, लेकिन कितने दिन के लिए ढका है? 4 महीने के लिए। शरद ऋतु आते तो फिर वो चमकने लगेगा। तो उसी प्रकार ये जीवात्मा भी केवल मुक्ति के पहले ही ढका है। मुक्ति होने पर ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं रहे। और इसी से अब यहाँ शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है कि बद्ध जीव को निराश नहीं होना चाहिए, मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ये जो आवरण है, तो केवल बद्ध अवस्था में, मुक्त होते ही सब आवरण समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आकाश ढका है केवल वर्षा ऋतु में, शरद आते ही वो सब, उसका आवरण दूर हो जाएगा। और उसी प्रकार व्यक्ति के मुक्ति प्राप्त होते सब बंधन दूर हो जाएगा। और मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि हम तो बंध गए, अब तो ढक गए। तो समझ रहे हैं ना? लेकिन अब ब्रह्म है का अर्थ पूछा तो आप लोग जीवात्मा कह दिए। लेकिन अर्जुन गीता में भगवान की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? तो ब्रह्म वहां जीवात्मा की स्तुति कर रहे हैं। तो ब्रह्म है का तो सबसे प्रसिद्ध अर्थ यही है ना, कि जो सबसे बड़ा है दूसरे को भी बड़ा बना दे। तो ब्रह्म कौन हुआ? भगवान। ये कह रहे हैं कि वृंदावन के आकाश से, बादल से, बिजली से, कड़क से ढक करके वैसे शोभित हो रहे हैं जैसे भगवान सगुण होकर के शोभित होते। भगवान भी गुण को स्वीकार कर लेते हैं ना।
तो उसके भी वो शोभा है। तब इस अर्थ में क्या शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है? वे हमारे उपास्य जो है तो दिख रहा है कि वो प्रकृति के गुण से प्रभावित है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सावधान रहना चाहिए कि जैसे आकाश निर्लिप्त है वैसे ही हमारे उपास्य भी निर्लिप्त है। अब कुछ कुछ घटना को देख करके और उपास्य में दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए। समझ रहे इस बात को? एक उदाहरण से इस बात को आप समझ सकते हैं। एक प्रसिद्ध घटना है कि एक बार शिव जी अपने पत्नी के साथ अगस्त ऋषि के पास गए। ये त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। कुंभज अगस्त जी को कहते हैं ना। तो संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे सती जी के साथ, तो ऋषि तो जानते हैं कि शिव जी अखिलेश्वर है, ये सबसे श्रेष्ठ देवता है, तो उनका वे पूजा किए, सत्कार किए। और राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनि महेश परम सुखी मानी। और अगस्त जी भगवान राम की कथा प्रारंभ किए। कथा सुन करके शिव जी को बहुत सुख अनुभव हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त ऋषि कथा किए, राम कथा, अवतार की कथा, और भी कई एक लीला कहे। लेकिन अब शिव जी वहां उपस्थित हैं तो जिज्ञासा किए कि भक्ति के स्वरूप को बतलाए, भक्ति कैसे करना चाहिए, क्या स्वरूप है। और शिव जी देखे कि तो योग्य व्यक्ति हैं, ये समझदार व्यक्ति हैं, तो वे भक्ति का निरूपण किए। तो कह रहे हैं कि कर शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त जी को एकदम उपयुक्त अधिकारी समझ करके भक्ति के स्वरूप को बतलाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। श्रवण कीर्तन का अवसर है, कथा सुने, कुछ सैद्धांतिक तथ्य पर प्रवचन किए और बहुत सुख लग रहा था। तो वहीं कुछ दिन रुक गए। लेकिन मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुछ दिन के बाद ऋषि से विदा लिए, आज्ञा लिए, और अपने पत्नी के साथ, सती के साथ वे अपने आवास को लौटने लगे। शिव जी भगवान की कथा सुने थे, उनके चित्त पर भगवान का आवेश था। घर लौट रहे हैं, लेकिन उनके मन में लालसा थी कि भगवान के दर्शन कब। वे दर्शन के लिए बहुत लालायित थे, बहुत उत्कंठा थी। और उनको पता था, जो कथा सुने थे, कि यह तो भगवान के अवतार का समय है, भगवान राम के अवतार का समय है। तो बहुत उत्कंठित थे कथा सुनने के, दर्शन करने के लिए। और वो लौट रहे हैं, और उसी समय भगवान के लीला चल रही थी। आप जानते हैं कि भगवान का वनवास हुआ, वे पंचवटी में रह रहे थे और सुपर्णखा का नाक कान काट दिए। इसके बाद वो रावण से शिकायत की, तो रावण तो ऐसे स्त्री लंपट था, वो सीता जी के विषय में सुना
तो सीता जी का हरण करना चाहे, तो उसके लिए वो मारीच की सहायता लिया। मारीच मृग बना, सीता जी उसके चमड़ा को चाहने लगी, तो भगवान लक्ष्मण को सीता के रक्षा का भार सौंप करके और मारीच को मारने के लिए, वो कपटी मृग को मारने के लिए निकल गए। क्योंकि सीता जी एकदम हट पकड़ ली कि ना हमको वो चाहिए, चाहे जीवित पकड़ करके लाइए, चमड़ा लाइए, अब दूसरा कोई विकल्प नहीं। अब पत्नी हट की तो भगवान गए धनुष बाण ले करके। अब वो भगवान के तरफ देख रहा था, तब तक आगे दौड़ रहा था, ऐसे करते करते दूर चला गया। अरे कितना भी दौड़े, भगवान तो बाण उस पर मारे, और ज्यों बाण मारे तो हे लक्ष्मण, हे सीते, ऐसे पुकारने लगा। आवाज सीता जी सुनी तो उनको लगा कि राम ही पुकार रहे हैं। वो लक्ष्मण को कहने लगे कि जाओ, तुम्हारे भाई किसी संकट में, वे पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि ना, हमारे भाई किसी संकट में नहीं पड़ सकते, यह कोई मायावी राक्षस का प्रभाव है। वे दूसरे के बोली का नकल कर देते हैं। लेकिन सीता जी लक्ष्मण को बहुत कटु वचन बोलने लगी। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विस्तार से दिया गया। वे स्पष्ट कहने लगी कि तुम भाई नहीं हो, दुश्मन हो, और मैं समझ गई कि इसी अवसर का तुम प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन हमारे निर्णय को सुन लो कि हम राम के अतिरिक्त दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। और सीता जी ये बात कहने लगी, और लक्ष्मण जी तो कान मूंद लिए कि ये क्या ही कहने लगी। वे समझाने लगे कि नहीं, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। वे कहने लगे कि ना ना, हम समझ गए कि ऐसे अवसर पर जब तुम्हारा भाई संकट में है, वो सहायता के लिए नहीं जा रहे हो, तो हम तो यही निर्णय ले रहे हैं कि तुम भरत से मिल करके पहले से इसी अवसर के लिए आए। और बहुत बहुत बात बोलने लगे। तो मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हम बहुत कठोर बात बोलने लगे और कहने लगे कि देखो लक्ष्मण, इतना समझ लो कि राम के अतिरिक्त दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। मैं सीधे या तो पृथ्वी में धस करके मर जाऊंगे या आग में जल करके मर जाऊंगे। बहुत बहुत बात करने लगे। तो लक्ष्मण जो वहां से चले, कई एक इंस्ट्रक्शन दे करके चले, और तब तक भगवान उधर से लौट रहे थे। रास्ते में मिले और मिलते ही लक्ष्मण से कहे कि लक्ष्मण, तुम हमारे आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर दिया, और तुम यहाँ आ गया तो अब निश्चित समझो कि हम लोग सीता को नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं कि भगवान तो पहले से ही संशय में थे, लेकिन मृगपति बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। अब तो लक्ष्मण के साथ दोनों लौटे और आश्रम पर पहुंचते ही अब तो खोज करने के बाद पता चल गया कि सीता नहीं है। तब तो भगवान राम के आंख से अश्रु गिरने लगे। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। अब तो पत्नी खो गई, अपहरण हो गया। तब दोनों भाई रोते हुए अब वन में सीता का अन्वेषण करने लगे, खोजने लगे। विरह विकल नर इव रघुराई। भगवान की जो उस समय स्थिति है, तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई साधारण व्यक्ति, अरे साधारण व्यक्ति से भी नीचे स्थिति थी, इस अर्थ में कि कोई साधारण व्यक्ति भी है, उसकी पत्नी खो जाए तो पेड़ से नहीं पूछेगा, अरे किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगा या माइक लेकर के रिक्शा पर इधर उधर अनाउंस करेगा। लेकिन भगवान तो वृक्षों से पूछ रहे थे।
तो कह रहे हैं कि विरह विकल नर इव रघुराई, एकदम साधारण मनुष्य जैसा विरह से व्याकुल थे और खोजत विपिन फिरत दो भाई। वे वन में दोनों भाई सीता का अन्वेषण कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुखता के। यद्यपि सत्य यह है कि न सीता जी से संजोग होता है न वियोग होता है, सीता जी तो सदैव साथ है, वे नित्य संगिनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के लिए आती हैं फिर चली जाती, लेकिन वे नित्य संगनी हैं, ये तथ्य है। लेकिन प्रकट तो देखा जा रहा है कि एकदम दुख से विरह से व्याकुल हो रहे हैं। तो अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान। और भगवान की लीला है, जो विद्वान व्यक्ति है तो वे तो इसको समझ लेते हैं, लेकिन जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। लेकिन जिसकी बुद्धि मोह से ग्रसित है, तब यह चीज देख करके उनके मन में कुछ दूसरा विचार आने लगता है। शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा। यद्यपि भगवान दुखी हो करके विरह में कातर हो करके सीता का अन्वेषण कर रहे हैं, शिव जी को उसी समय भगवान का दर्शन हो गया। वे दर्शन के लिए उत्कंठित थे। अब संयोग ऐसा कि वन में ही रास्ते में भगवान को देख ली, उसी समय दर्शन हो गया और उनको बहुत प्रसन्नता, भगवान का दर्शन पा करके बहुत प्रसन्न हुए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्हि चिन्हारी। वे खूब आंख भर करके थोड़े दूरी से भगवान के रूप का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिव जी समझ रहे थे कि इस समय भगवान जिस भावना में है, जिस मूड में है, तो सामने जाना ठीक नहीं है। तो दर्शन खूब किए, आनंदित हुए, लेकिन भगवान के समक्ष जा करके अपना परिचय नहीं दिए। वे थोड़े दूरी से ही दर्शन करते रहे। दर्शन किए और सोचे कि अब यह तो समय नजदीक जाने का नहीं है, लेकिन दर्शन करके उनको इतनी तृप्ति का अनुभव हुआ कि भगवान के उसी भावना में निमग्न थे और भगवान को सच्चिदानंद कह करके जय जयकार करके नमस्कार किए और फिर वहां से दूर हटने लगे, अपने गंतव्य के तरफ जाने लगे। और जा रहे हैं तो भगवान के दर्शन का सुख है, उसका अनुभव आ रहा है, उनको रोमांच हो रहा है, वाणी गदगद है, कई एक अनुभव आ रहे हैं। तो सती जो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेह विशेष। अब सती जी शिव जी के स्थिति को देख रही हैं और उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। क्या संशय हो रहा है कि शंकर जगत बंद जगदीशा सुरनर मुनि सब नावत शीशा। अरे हमारे पति की स्थिति है, शंकर की स्थिति है कि वह सारे संसार के बंद है, चाहे साधारण मनुष्य हो या कोई ऋषि मुनि हो या देवता हो, इनको सब लोग नमस्कार करते हैं। और तिन्हन पशुत किन्न पर नाम कही सच्चिदानंद पर धाम। और वही शिव जी एक राजपूत के लड़के को प्रणाम किए और सच्चिदानंद परम धाम ऐसा कह करके, ये क्या बात है। और भये मगन छवि तास बिलो की आजहु प्रीति उर रहत न रोकी। और उस राजपूत के लड़के को देख करके और इतना आनंदित हो गए
कि उस आनंद को आज तक ये नहीं रोक पा रहे। अरे ब्राह्मण होता, नमस्कार करते तो एक बात थी, राजपूत के लड़के को बूढ़ा होता तो भी कोई चलता। और जय सच्चिदानंद परम धाम ऐसा कह करके नमस्कार किए, और इतना वे आनंदित है कि अपने आनंद का संवरण आज तक नहीं कर पा रहे। तो अरे सच्चिदानंद कह रहे हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। क्या ये संभव है? ये सच्चिदानंद कह रहे हैं, परम धाम कह रहे हैं। अरे वेद उसका निरूपण नहीं कर पाता। और तो ब्रह्म तो कोई अवयव ही नहीं है, वो अकल है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, अनीय है, और उसमें शोक मोह तो है ही नहीं है, विरज है। तो क्या ब्रह्म है वो शरीर धारण करके और ऐसा व्यवहार कर सकता? ये संभव ही नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। वो कैसे शरीर धारण करेगा? तो कोई कह सकता है कि भाई भगवान तो अवतार लेते हैं, फिर नर तनु में आते हैं। तो कह रही हैं सती जी कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। मैं मानती हूं कि भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, मनुष्य शरीर में आते हैं, लेकिन वे भी तो शिव जी जैसा सर्वज्ञ होते हैं ना। यदि भगवान अवतार लेते तो खोजें सो कि अन्य इव नारी, अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अवतार होते तो एक मूर्ख जैसा, अज्ञ जैसा स्त्री की खोज करते। अरे अवतार होते तो सर्वज्ञ है ना, अब उनको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है ना। और इस प्रकार वे विचार करने लगे। और लेकिन फिर वे विचार कर रही हैं कि शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई। अरे हमारे पति तो सर्वज्ञ है, इनकी वाणी तो झूठी नहीं हो सकती। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, ये तो स्थापित बात है कि सब कुछ जानते हैं। अस संशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचार। अब सती जी के मन में एक संशय हो गया, क्या तथ्य? और अब उनके हृदय में ज्ञान का संचार नहीं हो रहा था। तो यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। रास्ते चल रहे हैं और सती जी के मन में तो संशय हो गया है, लेकिन प्रकट शिव जी से कुछ कह नहीं रही है। लेकिन भगवान समझ गए, शिव जी समझ गए कि इसके मन में संशय है। तो सुनहि सती तब नारी सुभाव, संशय असन धैर्य यो काहू। कि यद्यपि तुम नारी हो, अब नारी स्वभाव का अपना विशेषता है, लेकिन कह रहे हैं कि भगवान के विषय में इस प्रकार का संशय हृदय में नहीं रखना चाहिए। अरे तुम समझ लो कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, तुम साथ में थी, हम लोग कथा श्रवण किए। तो जिस व्यक्ति के, जिस भगवान की कथा अगस्त ऋषि बोले और भगत जास में मुने ही सुनाई, और जिस ऋषि को मैं भक्ति के विषय में सुनाया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जिसकी कथा हम लोग सुने वे हमारे इष्ट ही रघुवीर है। सेवत जाय सदा मुनि धीरा, इन्हीं की सेवा सब लोग करते हैं। तो ये भगवान है और इनकी लीला है। तुम्हारे मन में संशय नहीं होना चाहिए, इस संशय को मिटा दो। और ज्ञान से नहीं, भगवान को एक तरह शिव जी उपदेश दे रहे, लेकिन ऐसा अनुभव करने लगे कि अभी संशय इसके हृदय से नहीं जा रहा। तो शिव जी कहे कि संशय नहीं जा रहा, तुम परीक्षा ले लो।
और चिंता मत करो, मैं यहीं बैठता हूँ, तुमको टाइम दूंगा, तुम जाकर के परीक्षा ले लो। अब है तो इतना संशय प्रबल था कि सती जी परीक्षा लेने के लिए चल दी। वे चल दी। अब तो शिव जी विचार करने लगे कि हम इतना समझाए और उसको बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये बहुत बुरा लक्षण है। अब तो इस लक्षण से पता है कि कोई ना कोई अमंगल होगा। तो थोड़े देर तक शिव जी के मन में थोड़ा सा ये सब विचार आया कि आगे क्या होगा, लेकिन सोचने लगे कि अभी कौन चिंता करे, जो होगा होगा। वे भगवान के नाम का जप करने लगे। अब सती जी जा रही हैं तो सोच रही हैं कि कैसे परीक्षा लें, क्या करें। तो उनके मन में विचार आया कि मैं सीता का रूप धारण कर लेती हूँ। तो सीता का रूप धारण करके और भगवान के समक्ष गई। भगवान जिधर से आ रहे थे तो उसके आगे ही वे खड़ी हो गई। अब भगवान जब देखे, नहीं पहले लक्ष्मण जी देखे कि ये उमा सती ये क्या की है, सीता का रूप धारण की है, ऐसा ही क्यों कर रही है। लेकिन वो कुछ बोले नहीं कि हमको क्या बोलना है, भगवान भी तो सब जानते ही हैं। अब भगवान जब सामने आए तो नमस्कार किए, सती जी को सीता के रूप में नमस्कार किए और पूछ दिए कि वृषकेतु जी कहाँ है, अकेले क्यों घूम रही हो। अब तो इतना पूछते ही वो सती जी तो पानी पानी हो गई। अब तो उनको समझ में आ गया, एक तरह से भगवान तो व्यंग वचन भी बोल दिए, विवाहिता हो ना, ये अकेले के टूरिज्म पर निकल गई। अब तो सती जी बड़ा चिंता में पड़ी कि अब क्या करें। बहुत ग्लानि में पड़ी कि हमसे तो बहुत भारी भूल हो गई। भगवान भी समझ गए कि अब इसके मन में संताप हो रहा। तो अब भगवान भी कौतुक किए। सती जी कि जिधर दृष्टि पड़ी तो उधर देख रही हैं कि भगवान लक्ष्मण और सीता एक साथ आगे में हैं। और तब तक उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी सीता के तो विरह में रो रहे थे, ये क्या हुआ। तो ऐसे पीछे देखे तो भगवान तो पीछे थे, तो पीछे देखी तो उधर भी वो देख रही है कि राम लक्ष्मण सीता पीछे भी हैं। अब तो उनका बहुत भारी कौतुक बढ़ा। अब तो इधर उधर देखने लगी तो जिधर देख रही हैं तो राम लक्ष्मण सीता है, और इसके साथ ही सारे देवता ऋषि मुनि सब स्तुति कर रहे हैं। अब तो उनका होश ही उड़ गया और ये देख रहे हैं कि कई एक सेट में भगवान है, लेकिन सबका वेशभूषा एक है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इधर जो राम लक्ष्मण सीता है तो दूसरा कपड़ा पहने हो, दूसरा श्रृंगार धारण किए। और जिधर भी दृष्टि कर रही है सब जगह राम लक्ष्मण सीता दिख रहे हैं और सबका वेशभूषा एक है। अब तो इतना वे विकल हो गए कि अब घबरा करके एकदम आंख बंद कर दी। और आंख बंद कुछ देर तक की, इसके बाद थोड़ा आंख खोली तो अब कहीं कुछ नहीं। अब तो बहुत भारी चिंता में पड़ी कि अब क्या करें। लेकिन अब गई शिव जी के पास और शिव जी हंसते हुए पूछे कि किस तरह परीक्षा ली, कैसे परीक्षा ली। अब सती जी कहती हैं कि नहीं मैं कुछ परीक्षा ली, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, हम कोई परीक्षा नहीं, जैसे आप नमस्कार किए वैसे मैं जा करके नमस्कार की। तब शंकर देखा धरि ध्यान है। शंकर जी ध्यान किए तो सब चीज उनको बात समझ में आ गई। वो आगे फिर वो संकल्प ले लिए
कि अब तो सीता का रूप धारण की है तो अब इसके साथ तो अब कोई सवाल ही नहीं दाम्पत्य जीवन का, लेकिन कुछ कहे नहीं। तो आगे की वो घटना है, हम इस घटना को इसलिए कह रहे हैं कि श्लोक में वर्णन है कि ब्रह्मैव सगुणम बभौ, जैसे ब्रह्म गुण से आच्छादित हो जाता है और वैसे ही आकाश बादल से, बिजली से और गड़गड़ाहट से आच्छादित है। तो आकाश का स्वरूप है कि वह उससे प्रभावित नहीं होता, एकदम निर्लिप्त रहता है, कोई प्रभाव नहीं है। पर इसमें बहुत भारी शिक्षा है कि अपने उपास्य के विषय में संदेह नहीं होना चाहिए। यद्यपि ऐसा दिखता है कि ये तो एकदम मनुष्य जैसा व्यवहार, कई घटना है, जैसे भगवान राम तो एकदम विरह से विकल मनुष्य जैसा अपने पत्नी का खोज कर रहे हैं, लेकिन शिव जी को उस रूप को देख करके आनंद अनुभव हो रहा। तो जो शिव जी की भावना है वही भावना अपने उपास्य के प्रति रहना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान का कैसा व्यवहार, भगवान रोवे गावे कुछ भी करें उसका उस पर प्रभाव नहीं है, वो एकदम निर्लिप्त है, प्रकृति के गुण से प्रभावित नहीं होते। तो साधकों के लिए ये शिक्षा इस उपमा में है कि अपने उपास्य के स्वरूप को समझना चाहिए कि प्रकृति के गुण से प्रभावित नहीं होते। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वृंदावन के वर्षा कालीन शोभा का वर्णन कर रहे हैं और कई एक उपमा का प्रयोग कर रहे हैं। तो उपमाएं बहुत शिक्षाप्रद है। उपमाओं पर हम लोग धीरे धीरे विचार करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। हरे कृष्ण। भक्त लोग प्रश्न कर रहे हैं, बादल को तमोगुण और बिजली को रजोगुण से क्यों मतलब उसकी साम्यता रखी गई है, उपमा दी गई है? बिजली को रजोगुण नहीं कहे है ना, जो आवाज है गर्जना को। क्या कुछ विशेष कारण, क्या कारण? अरे एक तो प्रकट कारण है कि ये काला है, बादल गाढ़ है, और बिजली तो एकदम श्वेत वर्ण का है। तो ये तो तमोगुण और सतोगुण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बीच का बचा वो रजोगुण हो गया। उनके दृष्टि में कैसे रखना चाहिए उनसे पूछिए कि उनकी क्या दृष्टि है। ठीक है, महामंत्र बोलिए, 2-3 मिनट में खत्म कर दीजिए। हरे कृष्ण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब स्पीड पर थोड़ा विचार कीजिए। बिजली प्रकाश पुंज है तो उसका स्पीड तो सबसे अधिक है, और साउंड का उससे कुछ कम होता है ना। और ये बादल जो वस्तु है तो उसके तो ट्रांसपोर्टेशन में और अधिक समय लगेगा। तो इस तरह से भी विभाजन करें तो श्रेष्ठता आ रही है ना। लकड़ी, धुआं और अग्नि। हाँ हाँ, हम इस विषय में पढ़ा नहीं हूँ किस आधार पर किया गया है, लेकिन ना तो सत्वगुण का शुक्ल वर्ण माना जाता है और तमोगुण श्याम वर्ण का है। जगत गुरु श्री बीड़ा बजा करके प्रचेताओं के प्रसंग में है
ये जब ध्रुव जी के कथा हुई, मैत्रेय ऋषि कथा बोल रहे हैं ध्रुव महाराज की, तो ध्रुव महाराज की कथा का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि महिमानम विलोक्यास्य, ध्रुव की महिमा को देख करके नारद जी वितुतन वीणा वीणा बजाते हुए प्रचेताओं के श्लोक सभा में यह श्लोक गाए थे। तो हम जहाँ गद्य में बोल रहे हैं तो वहाँ तो वाद्य का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन श्लोक बोल रहे हैं तो वितुतन ऐसे आया है। मैं श्लोक को देख लेता हूँ। महिमानम विलोक्यास्य नारदो भगवान ऋषि आत्तोद्यम, वीणा बजा करके आत्तोद्यम वितुदन श्लोकान सत्रे गायत प्रचेतसा, श्लोक बोले तो वीणा बजा करके बोले। हम वीणा बजा करके बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो इससे ध्वनित है कि वे आनंद अनुभव कर रहे हैं। और वक्ता भी समाज से प्रभावित हो जाता है। हम लोगों के गुरु महाराज खडिहा में गा गा करके कथा की है। दूसरे जगह वैसा वातावरण नहीं मिल पाता था। तो इसी बात को सुन करके जिज्ञासा की गई कि कौन प्रचेता। वो श्रोता बहुत अच्छे हैं, तब नारद जी इतना प्रसन्नता पूर्वक कथा कर रहे हैं। और ये तो कहे कि यह श्लोक गाए थे, लेकिन अब प्रश्न कर दिए कि क्या क्या बोले, हम लोग सब सुनना चाहते। तो जो ही गाने की बात है तो वाद्य के साथ गाने में सुविधा होती है। कथा ही गान है ना। कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी, बजाना गाना जानेगा वही गाएगा ना। नारद जी कलाकार है। ठीक।